थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके नाम से पूजा, आपके नाम से पूजा, आपकी नजदीक आते हैं, आपकी नजदीक आते हैं, आपके नजदीक आते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े प्रभु जी। पवित्र आत्मा प्रभु जी अपने नियंत्रण में रखिए प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी उपस्थिति में डूब जाए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति भर जाए प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ रिदा रबा 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 रबा। ओ बरबर 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 रीखा साका रक्का रक्का रक्का। ओ बरबर 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 रीखा साका रक्का। ओ बरबर 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 रीदा लाबा लाबा। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े पूजी। आज के दिन के लिए धन्यवाद, पूजा की मीटिंग के लिए धन्यवाद पूजी। हालेलुया। जितने लोग जुड़े सभी को ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पूजी। आज का वचन पूजी एक एक लोग को छूने पाए पूजी। हालेलुया। एक एक दिल में उतरने पाए पूजी। हालेलुया। जो भी लोग पूजी आज का वचन सुनने बैठे पूजी, उनसे आप बात कीजिए। आपका वचन पूजी आपके लोगों का विश्वास को बढ़ाने पाए। ये सुनासरी के नाम से पूजी। कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई गड़बड़ी ना होने पाए, कोई भी नेटवर्क की प्रॉब्लम ना आने पाए पूजी। जितने लोग पूजी हालेलुया बैठे पूजी को जाने ना पाए पूजी, जो लोग नहीं आ पाए हैं ये लोग आने पाए और आपके वचन से सीखने पाए पूजी। हाँ पूजी, आपको उपस्थिति बने रहने पाए पूजी। आज के वचन के द्वारा बात कीजिए, करिए मेरे द्वारा पूजी। हाल आप बात कीजिए पूजी, और सुनने वाले को पूजी आपको वचन कार्य करने पाए। एक एक लोगों को मैं आपके हाथों में देता पूजी, आपकी उपस्थिति बने रहने पाए पूजी। लोग आपके वचन को दिल से ग्रहण करने पाए पूजी। आप बड़े, हम घटे पूजी। सब कुछ आपका सौंपता हूँ प्रभु जी। ये विनती आज बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, पुनर्ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहला पतरस 5 अध्याय, उसका 6 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 6 से लेकर 8 तक। हाँ। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सबको जय मसीह की। अभी ठीक है कि पहले ठीक करा दीजिए साउंड। आवाज अभी ठीक है पहले से। लिख दीजिए अभी अच्छा है कि पहले अच्छा था। अच्छा है, ओके। अभी अच्छा है ना। तो हम देखते हैं आज का वचन पहला पत्र 5 का 6 में हम इस प्रकार से हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रियो, प्रभु का दास पत्र इस प्रकार से लिखता है, परमेश्वर के अधीन रहो, है ना, उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो। कहने का मतलब है प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, प्रभु के ऊपर निर्भर रहो, तभी तो आपको ब्लेस करेगा। आप अपना बुद्धि लगाओगे, अपना सब कुछ लगाओगे, तो प्रभु कैसे आपको ब्लेस करेगा। यदि आप अधीन रहना सीख गया, कुड़कुड़ाना छोड़ दिया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना सीख गया, वो आपको जरूर बढ़ाएगा। उसके हाथ के नीचे रहना हमें सेफ करता है।
दुश्मन भी हमें छू नहीं सकता यदि हम उसके हाथ के नीचे हैं। आप सोचिए, आप किसके हाथ के नीचे हैं? प्रभु के हाथ के नीचे कि उसके हाथ के बाहर है? यदि आप उसके हाथ के नीचे हैं तो आप सुरक्षित हैं। यदि आप उसके हाथ के नीचे नहीं हैं, आप सुरक्षित नहीं। प्रियो, वचन आज आपसे बात कर रहा है, उसके हाथ के नीचे आ जाइए, वो आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हर शैतानिक चीजों से, हर एक निराशाओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको बचाएगा यदि आप उसके हाथ के नीचे आ गए। इसलिए प्रिय, उसके हाथ के नीचे आना बहुत जरूरी है। उसके हाथ के नीचे आ जाइए। प्रभु आज आपसे बात कर रहा है, अपने आप को उसके अधीन कर दीजिए, उसके नीचे कीजिए। प्रभु है तो मैं हूं, प्रभु नहीं है तो मेरा कुछ भी नहीं। बगैर प्रभु का आप कुछ भी नहीं। ये बात को आप विश्वास कीजिए, ये बात को मानिए, तभी प्रभु आपको ब्लेस करेगा। यदि आप आशीषित होना चाहते हैं तो अपने आप को अधीन करना सीखिए। हम आशीषित नहीं है, क्यों? हम अधीन नहीं। हमको सब चीज पसंद है, प्रभु की उपस्थिति को छोड़ के, प्रार्थना को छोड़ के, संगति को छोड़ के, वचन को छोड़ के, सब कुछ हमें पसंद है, तो हम कैसे उसके अधीन हैं? हम बोलते हैं अधीन तो है, लेकिन हम अधीन नहीं है। हमारा काम बताता है कि हम अधीन है कि नहीं। कोई व्यक्ति कहता है, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं। लेकिन जब बात मानने का बारी आता है, आज्ञा मानने का बारी, तो मानता नहीं, मन की मानता है, फिर भी कहता है आई लव यू। ये कौन सा प्यार है? प्यार आज्ञा मानना सिखाता है, प्यार अधीन रहना सिखाता है। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो आप उसके अधीन रहोगे, उसके बलवंत हाथ के नीचे रहोगे। यदि आप उसके बलवंत हाथ के नीचे आ गए, सोचिए, प्रभु आपको ऊंचे लेवल ले जा रहा है, आपको बढ़ा रहा है। शैतान चाहता है कि हम उसके अधीन ना हो, हम प्रभु के अधीन ना आए। प्रियो, हमारा वजूद क्या है? हमारा अस्तित्व क्या है? हम कुछ भी नहीं। परमेश्वर के अधीन आते हैं तो हम आश्रित हो जाते हैं, हम स्पेशल हो जाते हैं। इसलिए पतरस कह रहा है कि उसके अधीन हो जाओ, वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। सही समय परमेश्वर को मालूम है आपको किस टाइम आशीष देना है, आपको किस टाइम चंगा करना है। तो विश्वास को बढ़ाइए, उसके अधीन हो जाइए, उसके बलवंत हाथ के नीचे रहिए। आपको समय से ऊंचा करेगा, समय से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपको बढ़ाएगा। जब तक आप उसके बलवंत हाथ के नीचे रहना नहीं शुरू किए, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। आप कहीं भी घूमिए फिरिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने आप को परमेश्वर को नहीं दिए, आपका काम कोई मतलब नहीं। आप टेंशन ले रहे, इसके पास जा रहे, उसके पास जा रहे हो, हल नहीं है। वचन कह रहा है आप परमेश्वर के अधीन हो जाइए, उसके हाथ के नीचे आ जाइए, वो आपको सही टाइम में बढ़ाएगा। इंसान ये गलती करता है कि अपने हिसाब से बढ़ना चाहता है। परमेश्वर ने आपका लिए 1 साल का टारगेट रखा है, आप सोचते हैं कि 10 दिन 15 दिन में बढ़ जाऊं। परमेश्वर से आगे निकलते हैं, नहीं मिलता है, भटक जाते हैं। ये गलती होता है। इंसान अपने हिसाब से दायरा बांधता है, अपने हिसाब से तोड़ता है। इतना दिन में परमेश्वर देगा तो मानूंगा, नहीं तो नहीं। ये अधीनता नहीं है प्रियो, ये सौदेबाजी है। अधीनता मतलब प्यार होता है ना? उसके अंडर रहना, उसके नीचे, हाथ के नीचे रहना, ये होता है प्यार, होता है सौदेबाजी नहीं होता है। आप कह देंगे प्रभु आप चंगा नहीं करेगा तो तेरी नहीं मानूंगा, ये नहीं करूं वो करूंगा, ये आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरे को नहीं। प्रयोग चंगा होना आपको है, आशीष आपको पाना है।
आप सौदेबाजी करोगे, खुद ही करोगे, आपका नुकसान है, परमेश्वर का। मेरी बात समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। चंगाई आपको जरूरी, आशीष आपको जरूरी है, परमेश्वर को नहीं। आप उसके अधीन होना चाहिए। प्यासा को कुआं के पास जाना चाहिए, कुआं प्यासा को ढूंढता हुआ नहीं आएगा। इसलिए आप अधीन हो जाइए, आपका काम बन जाएगा। यदि आप अधीन नहीं हुए तो आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए प्रियो, आज का वचन सिखाता है, तो आपसे बात कर रहा है, आप अधीन हो जाइए उसके, है ना, हाथ के नीचे आ जाइए। आपको नियत टाइम में आपको बढ़ाने जा रहे हैं, आप बढ़ने जा रहे हो। ये वचन के द्वारा आप बढ़ने जा रहे हैं। अब तक आपने अपने आप को उसके अधीन नहीं किया, आप उसके अपने आप को सौंपा नहीं, अपनी प्रॉब्लम को परमेश्वर को दिया नहीं, और उसके हाथ के नीचे नहीं आए। आपको उसके हाथ के नीचे आना है और भरोसा रखना है। तो बोल रहा है कि उसके नीचे दीनता से रहो, है ना, घमंडी नहीं, एक अच्छे दीन इंसान की तरह अच्छा बात बोलो। परमेश्वर जब है तो मेरा कुछ नहीं होगा, परमेश्वर है मेरे साथ, शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता है। शैतान डरा सकता है लेकिन मेरा नुकसान नहीं कर सकता, है ना। प्रॉब्लम डाल सकता है लेकिन मेरा नुकसान नहीं कर सकता। परिस्थिति खराब कर सकता है, मुझे हरा नहीं सकता है। यदि आप उसके गलत हाथ के नीचे हो, वो कुछ नहीं करेगा। कर भी दिया तो वो जय नहीं पाएगा, क्यों? परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए उसके हाथ के नीचे आ जाइए, उसके बलवंत हाथ के ऊपर भरोसा रखिए। परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, शैतान उसके नाम से डरता है। यदि आप उसके अधीन हो गए, आपको छुएगा नहीं। आप उसके नीचे आ गए, शैतान आपको छुएगा नहीं। आ जाइए उसके हाथ के नीचे। परमेश्वर हाथ कहता होगा मैं कैसे नीचे आऊं, ये नहीं है। आपको वचन के अधीन कर दीजिए, आप परमेश्वर हाथ के नीचे आ जाए। यदि आप वचन, है ना, वचन के अधीन आ रहे हो, वचन के सामने सरेंडर कर रहे हो, आप परमेश्वर के हाथ के नीचे आ रहे हो। वचन एकमात्र है जो आप उसको ग्रहण करते हो, आप मानते हो, आप उसके नीचे आ रहे हो, उसके बलवंत हाथ के नीचे। यही वचन ही आपको स्ट्रांग बनाएगा। वचन को आप गंभीरता से लेते हो, यही आपकी रक्षा करेगा। प्रियो, इसमें जो वचन है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा ही आशीष देता है। उसने जो बोला है वही करता है। वचन कहता है ना, इस मसीह वचन का, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। आप उसको माने, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। परिस्थिति कितना भी खराब हो, उसका अनुग्रह आप पर बने रहेगा, यदि आप उसने बोल दिया है तो। सबसे पहले प्रियो, उसका वचन को ग्रहण करना पड़ेगा। हमको उसके वचन को 100% मानना पड़ेगा। वो कहता है, वो करता है। परमेश्वर का वचन बोलने का नहीं है, परमेश्वर का वचन करने का है ना। ये जितना वचन है, यदि हम विश्वास करते हैं तो ये लगना चालू हो जाएगा, हमारे ऊपर कार्यकर्ता दिखेगा। हम वचन को ग्रहण नहीं करते, वचन को अप्लाई नहीं करते, वचन को मानते नहीं, इसलिए हम आगे वचन के अधीन है, वचन को फॉलो कर रहे, वो सही समय आपको पढ़ाएगा। मतलब यही है कि बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, मतलब वचन के अधीन रहो, वचन का आदर करो, वचन का तोड़ो मत। जो परमेश्वर को पसंद है वही करो, जो परमेश्वर को पसंद नहीं वो मत करो, तभी तो आपको ब्लेस करेगा। आगे अगर हम खाली शब्दों को बोलूं तो कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, एक शब्द हो रहा है, इसका मीनिंग ये है कि परमेश्वर वचन के अधीन हो जाओ, वचन के बाहर मत जाओ। वचन जो कहता है उसको मानो, उसको अप्लाई करो। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में ले जा रहा है, आपको मजबूत कर रहा है, आपके विश्वास को बढ़ा रहा है। प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम कर रहा है। उसके बलवंत हाथ के नीचे आ जाइए,
अगला पद इस पर कह रहा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। कहने का मतलब है, गलती मत करो, परमेश्वर से दूर मत हो, संगति से इधर उधर मत हो जाओ। आप प्रभु से दूर हो जाओ, प्रार्थना से दूर हो जाओ, आराधना से दूर हो जाओ, संगत से दूर हो जाओ, शैतान के लिए आसान हो जाता है आपके ऊपर हमला करने के लिए। तो कह रहा है कि वो शेर के समान घूम रहा है, वो देख रहा है कि लापरवाही कब करे, मैं हमला करूं। आपने लापरवाही किया, शैतान हमला करेगा शेर के समान। यदि आप स्वाधीन हो गए तो ये गलती नहीं करोगे। यदि आप परमेश्वर के हाथ के नीचे आ गए और सही ढंग से बने रहे, एक बार आगे निकल गए नहीं, आपको बने रहना पड़ेगा, तो शैतान छू नहीं पाएगा। 2 दिन बने रहे, तीसरे दिन हाथ के बाहर निकल गए, शैतान हमला करेगा। वो ताक में रहता है कि आप कब अपना दायरा को छोड़ोगे। जैसे आप उसका सुरक्षित जगह को आप छोड़े, वो आपको हमला करेगा। मैंने एक गवाही बताया था, प्रभु के दास ने एक बहरी सिस्टर के लिए प्रेयर किए, जन्म से बहरी थी, वो सुनने लगी। वो इतना खुश हो गई, इतना एक्साइटेड हो गई, खुशी मनाने के लिए पब में चल दी। वहां जाके ये बढ़िया शराब पी रही है। पता चलता कुछ दिन के बाद फिर से बहरी होगी, प्रार्थना करवा रही है। पास्टर ने पूछा ऐसा कैसा हुआ, बता रही है कि मैं पब में गई, ठीक तो हो गई थी, लेकिन वहां जाके मैंने शराब पिया, फिर ऐसा हो। अरे शैतान को मौका देवे तो ऐसी होगा। आप जितना उसके हाथ में रहोगे, शैतान छुएगा नहीं। आप उसके हाथ से बाहर चले जाओ ना, उसकी अधीनता से बाहर चले जाओ, शैतान हमला करे। आप प्रभु के पास में सुरक्षित है, प्रभु आपके लाइफ में सुरक्षित है। यदि प्रभु आपके नाव में प्रभु है, ये नाव नहीं डूबेगा। अपने नाव में अगर यीशु मसीह को बिठाया है, तो आपका नाव डूबने वाला है। अगर आप यीशु मसीह को हटा दिए, अकेले नाव में जा रहे हैं, आप जरूर डूबे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के पास नजदीक है, शैतान छुएगा नहीं। परमेश्वर से दूर है तो हमको नुकसान पहुंचाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। परमेश्वर के अधीन है तो सुरक्षित है, परमेश्वर से दूर है तो हम सुरक्षित नहीं। आप डिसाइड कीजिए, क्या आप सुरक्षित हैं? यदि नहीं है तो आप अधीन हो जाइए, सुरक्षित है तो बने रहिए। यदि अपने आप को सुरक्षित समझते हो तो आप प्रभु में, तो प्रभु में बने रहिए। यदि अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते तो प्रभु के पास आ जाइए। नहीं तो ये दुश्मन, ये गरजने वाले सिंह के समान है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए, है ना। और सातवां पद में पढ़ना भूल गया। इसे बोल रहा है कि अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान। तीसरा पद में कह रहा है कि चिंता उस पर डाल दो, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। तो जब परमेश्वर है ना, तो डरने का क्या जरूरत। कह रहे कि जंगली पौधों को देखो, पक्षियों को देखो, ये ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। ये जंगली घास को देखो जो कल आग में डाल दिया जाएगा, उनको इतना अच्छा वस्त्र पहनाते, तुमको क्यों नहीं। इसलिए प्रियो, अगर हमको आशीष चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो प्रभु को खोजिए, प्रभु को जानिए, सब कुछ मिल जाएगा। आपने प्रभु को जान गया तो सब कुछ जान गया, प्रभु मिल गया तो सब कुछ मिल गया। आशीष प्रभु के पास है ना। आशीष देने वालों को आपने जान गया, आशीष आपके लिए है।
इसलिए प्रियो, अपनी चिंता उसको दे दो। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा, ये हमारा सोचने का काम नहीं, ये परमेश्वर का काम। जब हम अपने आप को उसको दे दिए तो हमारा काम है भरोसा करना। अगर हम फिर भी शक कर रहे हैं तो ये दुश्मन इंतजार कर रहा है। विश्वास भरोसा हट गया तो दुश्मन को मौका मिलेगा। अगर आपने गलती किया तो शैतान आपको हमला करने के लिए तैयार है। ये वचन आपको सिखा रहा है कि अगर हम पहले हम अधीन होना है, दूसरा है ना अपने बोझ उसको दे देना है, सारी चिंता उसको दे देना है। इसलिए देना है कि वो आपका ख्याल रखने वाला है, उसको परवाह है। परमेश्वर आपकी चिंता करता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि हम लापरवाही करते हैं तो शैतान तैयार है हमें हमला करने के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। इसलिए अपने आप को प्रभु के अधीन कर लो और भरोसा रखना सीखो। शैतान को मौका मत दो। यदि आप शैतान को मौका दोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाने में लगे रहेगा। याद रखिए प्रियो, उसको मौका मत दीजिए। वो आपको ऊंचा करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपको मजबूत करना चाहता है। आपको प्रभु के है ना अधीन आना पड़ेगा, उसके कंट्रोल में आना पड़ेगा, उसके नियंत्रण में आना पड़ेगा। यदि आप उसके नियंत्रण में आ गए, अपना चिंता को उसको दे दिए, कल क्या होगा अविश्वासी की तरह मत सोचिए। आपने प्रभु को जान लिया, एक अविश्वासी की तरह मत रहिए। आपने जान लिया कि दुनिया बनाने वाला परमेश्वर, सृष्टि करता परमेश्वर मेरे साथ है, फिर भी आप परमेश्वर को नहीं जानते जैसा हरकत करते हो, कोई मतलब नहीं। मैं विश्वास करता हूं बोलते, लेकिन कार्य का बारी आता है हम दिखाते नहीं। परमेश्वर दिखाता है, हम विश्वास करते काफी नहीं, हम विश्वास कितना करते हैं ये देखना चाहता है। हमारा सुनना नहीं चाहता है, वो हमें हमारा विश्वास देखना चाहता है। समझ रहे हो मेरी बात? कमेंट कर दीजिए। परमेश्वर हमारा विश्वास सुनना नहीं चाहता है, परमेश्वर हमारा विश्वास देखना चाहता है। हमें दिखाना होगा। हम प्यार करते हैं, बोलना नहीं सुनना चाहता है। हम कितना प्यार करते हैं ये देखना चाहता है। हम कितना प्यार करते हैं ये दिखाना होगा, बोलना नहीं है। हमको प्यार करके दिखाना पड़ेगा अपने परमेश्वर से। अक्सर लोग बोलते मैं प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, लेकिन प्यार दिखाते नहीं है, कोई मतलब नहीं। हमको दिखाना पड़ेगा। मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आज्ञा नहीं मानते। ये कौन सा प्यार? प्यार बात मानना सिखाता है। प्यार है ना परमेश्वर खुश रखना सिखाएगा। परमेश्वर को प्रसन्न किया जाए, दिखाया जाएगा। तो प्रियो, आप विश्वास में बढ़िए। आपके जीवन में अद्भुत काम होने जा रहा है जब परमेश्वर आपके साथ है। जब परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ने जा रहा है तो आप सेफ है। शैतान आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर की बातों पे मन ना लगाएं। शैतान जो है मन से खेल, आपके अंदर अजीब सा विचार डालेगा परमेश्वर के प्रति। आप कंफ्यूज होते जाओगे, बोलोगे मैं इतना दिन से विश्वास किया, मुझे कुछ नहीं मिला, इतना दिन से चर्च जा रहा हूं। आप केवल चर्च ही तो जा रहे हो ना, विश्वास तो नहीं बढ़ा रहे हो। उस दिन कुछ साल पहले की बात है। मैं बोल एक भाई बोल रहा है कि मैं 20 साल से चर्च जा रहा हूं, मैं चंगा नहीं हो रहा हूं, ये नहीं हो रहा। अरे भाई, आप तो खाली चर्च तो जा रहे हो ना, विश्वास विश्वास बढ़ाए क्या? चर्च में बैठने से आप चंगे हो जाओगे? कि विश्वास करना पड़ता है, वो तो संगति है। चर्च जो एक संगति है। ये आप अपना विश्वास तो परमेश्वर से हटा दिए, अब जिंदगी भर बैठो, कोई काम नहीं करेगा। प्रियो,
मीटिंग में बैठना और परमेश्वर पर विश्वास करना दोनों फर्क। मीटिंग में बैठ तो रहे हो लेकिन वचन को ग्रहण नहीं कर रहे हो, तो मीटिंग में बैठने का क्या मतलब? ग्रहण करोगे तो फायदा है, बैठ के जाओगे तो कुछ भी नहीं। या आप बैठ के जा रहे हो, जुड़ गए हो, काफी नहीं, जो वचन है उसको ग्रहण करते हो तो आपको फायदा मिलेगा। आप मीटिंग में बैठते हो, आपको फायदा नहीं मिलेगा। आप वचन को ग्रहण करते हो तो फायदा मिलेगा। वचन में जो बात है उसको स्वीकारिए, प्रभु काम करेगा। वचन आपसे बात कर रहा है, आपकी कुछ कमी घटियों को बता रहा है, अगर आप एक्सेप्ट करते हो प्रभु के सामने और मानते हो, जरूर प्रभु आपको ब्लेस करेगा। मैं तो सुधरूंगा नहीं, आंधी आए तूफान आए तो काम नहीं बनेगा। आधी है ना, अधीनता का मतलब क्या? अधीन हो जाए, अपनी गलती को मानिए, वो आपको ऊंचा लेवल में ले जाएगा। लोगों के अंदर यही है, हम तो सही हैं। हर इंसान को लगता है मैं सही हूं। चोर भी थोड़ी बोलता है मैं गलत हूं, डाकू भी थोड़ी बोलता है मैं गलत हूं। वही व्यक्ति बोलेगा मैं गलत हूं नहीं। मानना पड़ता, गलत चीज ये बात को मानो ना, पता चल जाएगा। हम तो अच्छे हैं प्रियो, हम अपनी गलतियों को ढूंढे, अपनी गलतियों को माने और गलतियों को सुधारें। प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करे। ना अपनी गलतियों को मानते हैं, ना सुधारते हैं, कहां से होगा? जब प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है तो आप, है ना, ग्रहण कर लीजिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। वचन जो है प्रियो, अगर आज का वचन किसी को लग रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए ही है। आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि ये वचन मेरे लिए परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, कोई है? अगर ऐसा है तो प्रभु आपके जीवन में काम कर। सही ढंग से बताइए कि रियल में, कि आप सच में, कि प्रभु मेरे से ही बात कर रहा है। ऐसा कोई तो अच्छे सही ढंग से लिखिए, इसका वचन, परमेश्वर का वचन आपकी अद्भुत काम करेगा। आपसे अगर बात कर रहा है तो आप बता सकते हैं प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। और एक पद है, पढ़ रहा हूं, दूसरा तीमुथियुस 2 का 1। इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह में है बलवंत होता है। प्रभु आपको ब्लेस करे सिस्टर। प्रभु जब आपसे बात कर रहा है तो इस बातों को ग्रहण करिए। प्रभु आपसे अधीनता मांग रहा है ना। आप उस बलवंत हाथ के नीचे आप आ जाइए और चिंता भूल जाइए। अब तक आपने जो नुकसान उठाया, तकलीफ उठाया, प्रभु आपको देने जा रहा है सही टाइम। यदि आपने अपने आप को उसके अधीन किया तो परमेश्वर आशीष देना चाहता है। कारण अगर ये करोगे तो दूंगा बोलता है ना। वचन में कई जगह लिखा है, अगर तू पूरा इसको मानेगा तो ही दूंगा ना। अगर तू मानेगा तब मैं ये दूंगा, अगर तू नहीं मानेगा तो नहीं दूंगा। कई जगह बोल रहा है कि आज ये आ गया, मैं तुझे बताया हूं, इसके अनुसार करेगा तो। यह उस कर, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरी चीज से उतरने ना पाए। रात दिन इसी को मनन करना, ना तो दाएं ना तो बाएं, जैसा कहता है वैसा करना, तभी तेरे काम बनेंगे और तू प्रभावशाली हो। निर्देश ये है, आशीष तो है, लेकिन आशीष तब मिलेगा जब हम कीमत चुकाएंगे, जब हम आज्ञा मानेंगे, जब हम बात मानेंगे, तब आशीष इंतजार कर रहा है।
हम आशीष तो चाहते, लेकिन आज्ञा मानना मुश्किल है। बोल रहे वचन कि मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनाऊंगा, पूछ नहीं सक। अगर तुम मेरी बात को सुनेगा, मानेगा, तो परमेश्वर का वचन को सुनेगा, मानेगा, तो तुम्हें ऊंचा करूंगा। हर चीज वचन से जुड़ा हुआ है। हम वचन को मानेंगे तो ऊंचे किए जाएंगे ना। हम वचन को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर ऊंचा नहीं करेगा। पौलुस तीमुथियुस से की पत्री में लिखता है, हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह में बलवंत हो जा। प्रभु का वचन कह रहा है, आप यीशु मसीह के अनुग्रह में मजबूत होते जाइए, बलवंत होते जाइए, ताकतवर बनिए। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है, आप बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ही मजबूत है। जब प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है तो आपको डरने की जरूरत है। प्रभु आपके साथ है तो आपको किसी भी चीजों से घबराने की जरूरत नहीं। उस अनुग्रह के अधीन हो जाए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है, कार्य करने जा रहा है। यीशु मसीह में बलवंत होते जाइए, यीशु मसीह में मजबूत होते जाइए। आपको ऊंचे स्तर पे ले जा रहा है, आपको नेक्स्ट स्तर पे ले जा रहा है। जैसे आपने विश्वास को बढ़ाएंगे, जैसे आप उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहेंगे, आप दिन प्रतिदिन उन्नति करेंगे, दिन प्रतिदिन आप बढ़ते जाएंगे। बलवंत हाथ के नीचे अगर ईमानदारी से हमने रहना सीख गया तो हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर का काम है हमें बढ़ाना, हमारा काम है बढ़ना। हम बढ़ेंगे तो वो बढ़ाने के लिए तैयार। यदि हम आशीष पाना नहीं चाहते हैं तो वो देने वाला नहीं। मुझे चाहिए चाहिए बोल के चले जाओगे तो नहीं मिलेगा। वचन ये कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा। मतलब जब तक नहीं मिलता आपको मांगते रहना प्रभु से। एक बार बोले चलते बने नहीं। प्रभु मुझे चाहिए, मैं विश्वास करता हूं आप देने वाले परमेश्वर, आप सच्चे परमेश्वर है। ये आपको बने रहना पड़ेगा। विश्वास जब तक ना दे, आपको अगर कंफर्म हो गया परमेश्वर सच्चा है, जीवित परमेश्वर, ये आपको मालूम है, तो आपको विश्वास करना सीखना पड़ेगा। आप एक बार मांगते हैं और चले जाते, प्रभु दिया नहीं। आपके विश्वास को आपका अंदर को देखेगा। अगर आपका विश्वास सच्चा है, आपका वो सच्चा है, आपको जरूर दे देगा। मांगो तो दिया जाएगा। आप एक दो बार तीन बार मांगो, छोड़ दो नहीं, मांगते रहो जब तक ना मिले। खटखटाओ तो खोला जाएगा। आप आपको कि पड़ोसी बहुत जरूरी काम हो गया, बहुत इमरजेंसी, करो या मरो वाली स्थिति आ गया, आप एक दो बार खटखटा के छोड़ोगे थोड़ी। दो तीन बार मारे, चलो रहे तो खोलेगा तो ठीक, नहीं खोलेगा तो ठीक, ऐसा तो नहीं करोगे ना। वैसा स्थिति आप क्या करोगे? जब तक वो दरवाजा ना खोले आप दरवाजा पीटते रहोगे, बजाते रहोगे, जब तक ना वो निकले। और बोला यार तीसरा ढूंढोगे तो पाओगे। यदि आपका कीमती चीज गुम गया, क्या आप पैसा छोड़ दोगे? यदि आपका मान लो सोने के अंगूठी गुम गया, क्या आप छोड़ सकते हो? आप ढूंढोगे जब तक वो ना मिले, तब तक आप ढूंढते रहोगे। एक दो राउंड मारे छोड़ नहीं दोगे, आप ढूंढते रहोगे जब तक वो ना मिले। ठीक उसी प्रकार प्रभु का आशीष भी कीमती चीज होता है। नासवान चीजों के लिए आप इतना मेहनत करते, इतना ढूंढते हो, तो अपनी प्रभु का आशीष को क्यों ढूंढते नहीं? जब तक ना मिले क्यों नहीं पीछे पड़ते? इसलिए तो ये मिलता नहीं। हम पैसा बर्बाद करते हैं, इधर अपना तबीयत खराब करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते।
फ्री में हमारा सब काम बन जाएगा, लेकिन हम मुश्किल करते हैं। हमको विश्वास नहीं करना है, निगेटिव हो जाना है। प्रार्थना करा दिए, प्रार्थना कराए, वही पकड़ के घुसेड़ेगा आशीष, ये सोचते हैं। हम सुधरेंगे नहीं, हम विश्वास नहीं करेंगे, हम निगेटिव रहेंगे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन बराबर प्रेयर करेंगे इससे उससे, फिर भी नहीं मिला तो बोलेंगे परमेश्वर मुझे कुछ नहीं देता है। ये इंसान का सोच विश्वास बढ़ाता नहीं, लेकिन आदमी बढ़ा डालता है, पास्टर बढ़ा डालता है, इससे प्रार्थना करवा रहे, उससे प्रार्थना करवा रहे। जब लगता नहीं है तो परमेश्वर के पास आए, मैं देख कुछ नहीं मिला। हम प्रभु को वचन ग्रहण नहीं करते हैं, वचन मान, प्रार्थना करवाना, इसके पास जाना बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर की बातों को मानना कठिन। जो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आशीष छोटा काम करने से मिलता है कि बड़ा काम करने से मिलता है, बताइए। आसान काम करने से मिलेगा कि कठिन काम करने से? बताइए प्रियो। कठिन काम ये है कि आपको, है ना, वचन को सुनना है, वचन को ग्रहण करना है, वचन को मानना। आसान काम क्या है? फलाना जगह मीटिंग जाओ, प्रार्थना करो, इससे प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो। गलती से मिल भी गया, वो बरकरार नहीं रख सकते अपने आशीष को। उस लोगों के लिए बोलूंगा कि बड़े बीमारी से चंगाई पाए, काम बन गया इधर उधर जाके, लेकिन आप लापरवाह हो गए, उससे बड़ा प्रॉब्लम आपका इंतजार कर रहा है। उससे बड़ा प्रॉब्लम आएगा प्रियो, अगर हमने लापरवाही किया तो। अगर आपने फेथ से आशीष पाया, विश्वास से आशीष पाया, तो ये जाने वाला नहीं, ऐसी मिल गया आप गवा दोगे। चालाकी मार के आपने चंगाई पा लिया, आशीष पा लिया, आप है ना, आप पचा नहीं पाओगे। किसी सेवक ने प्रेयर कर दिया, प्रभु को देख के आपको दे दिया, आप संभाल नहीं पाओगे, आपको विश्वास से ग्रहण करना पड़ेगा। अगर आप वचन के मुताबिक कुछ पा रहे हैं, ये परमानेंट है। आशीष प्रभु के सेवक को देख के मिल गया, लेकिन आप कमजोर हो तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। प्रभु अपने सेवक को देख के आपको आशीष तो दे दिया, लेकिन आप में दम नहीं आशीष संभालने का, कितना दिन रहेगा? यदि आप में आशीष संभालने का दम है तो टिकेगा। आशीष तब टिकेगा आपके पास जब आपके अंदर वचन होगा, जब आप वचन को ग्रहण करेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन को समझेंगे, वचन को। इसलिए कह रहा है पौलुस, हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो प्रभु यीशु मसीह में है बलवंत होता जाए। प्रभु का अनुग्रह में मजबूत होता जा, ताकतवर होता जा, और बढ़ते जा, और मजबूत होता जा। अगर हमारा विश्वास मजबूत होगा तो शैतान के हमले को झेल सकते हैं। अगर हमारा विश्वास कमजोर रहा, हम सब कुछ गवा बैठेंगे, हम प्रभु से दूर हो जाएंगे, शैतान को टेक करने का मौका मिल जाएगा, आपको नुकसान पहुंचाने का मौका मिल जाएगा, आपको फाड़ खाने का मौका मिल जाएगा। हम यही गलती करते हैं। और दूसरा कुरिन्थी 12:10 में हम देखते हैं, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलता और निंदाओं में
और दरिद्रता में और उपद्रव में संकटों में पसंद रखता हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तो पौलुस कह रहा है दुख तकलीफ में, निंदा और अपमान में, हर बुरी परिस्थिति में बलवंत होता हूं, मजबूत होता हूं। मालूम है मुझे कि शैतान मुझे चोट पहुंचा रहा है, हमला कर रहा है, मैं डर नहीं रहा हूं और मैं और विश्वास करता हूं और मजबूत होता हूं कि प्रभु का अनुग्रह बढ़ रहा है। जब जब प्रियो शैतान हमला करता है, जब जब प्रॉब्लम करता है, अगर आप स्थिर रहें, आप उसको हराएं, आशीष इंतजार कर रहा है। हम शैतान के को हराते हैं, उसके ऊपर जय पाते हैं तो आशीष है। अगर हम शैतान से हारते हैं तो आशीष नहीं। पौलुस को ये बात मालूम है कि दुख तकलीफ निंदा आ रहा है, अपमान आ रहा है, ये मेरे नुकसान के लिए नहीं, ये मेरे आशीष के लिए, ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए, ये मजबूत करने के लिए। इसलिए प्रियो इसलिए प्रियो उसकी वचन को पकड़े रही। पौलुस बलवंत होता हूं बोलता है, ऐसा परिस्थिति, खराब परिस्थिति में, अपमान के टाइम, तकलीफ में, संकट में, है ना, उपद्रव में और कमजोरी में मैं बलवंत होता हूं, उसको हावी होने नहीं देता हूं अपने ऊपर। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है और मैं बलवंत होता हूं। कौन बोल सकता है प्रियो? जो आत्मिक व्यक्ति ही बोल सकता है कि दुख तकलीफ में मैं खुद रहता हूं। जिसको सच मालूम है कि प्रियो ये दुख तकलीफ मूर्खों के लिए तकलीफ है, एक समझदार व्यक्ति के लिए आशीष है। इस दुख तकलीफ में स्थिर रहे, आशीष इंतजार कर रहा है। इस दुख तकलीफ में बहक गए, नुकसान इंतजार कर रहा है। प्रियो इस समय आपके जीवन तकलीफ है, परेशानी है, आप स्थिर हो जाइए, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है। यदि आप ये बात को समझ रहे हैं, ये दुख तकलीफें आंधियां हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, ये हमारे आशीष देने के लिए। परीक्षा कठिन तो लगता है, जब हम पास करते हैं तो अच्छा लगता है। ये एक परीक्षा को दर्शाता है, तकलीफ निंदा, और इसके ऊपर जय पाए एक आशीष को दर्शाता है। फिर ये दुख तकलीफ निराशा के बीच में हमको स्थिर रहना है, मजबूत रहना है। प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। आप विश्वास में मजबूत होते जाइए, और भी ज्यादा, और भी ज्यादा। फिर उसके बलवंत हाथ के नीचे यदि आप आ गए, प्रभु आपको ऊंचे लेवल में ले जा रहा है। चाहे परिस्थिति कैसी भी रहे, शैतान कुछ भी करे, आप उसके अधीन रहना चालू कर दीजिए, प्रभु के अधीन हो जाइए। आपको और भी मजबूत करने जा रहा है। मजबूत होते जाइए, उसकी वचन को ग्रहण करते जाइए। एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकालिए। वो जो कहता है उस बात को मानिए तो खुश हो जाए। प्रभु जो कहता है वो बात को ग्रहण करना सीखिए, प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करना चालू कर दे। यदि वो जो कहता है वो बात को नहीं मानते हो, आखिर कहां है? प्रभु जो कहता है मुझे उस बात को मानना है, तभी तो आशीष है। प्रभु जो कहता है उस बात को नहीं मानूंगी, आशीष नहीं। हम इस दुनिया में आशीषित होना चाहते हैं तो प्रभु की बातों को ग्रहण करना पड़ेगा, प्रभु की बातों को मानना पड़ेगा। वो आपको ऊंचाई पे ले जाएंगे। इस बात को पौलुस समझ रहा है। मैं बलवंत होता हूं और भी मजबूत होता हूं और भी ताकतवर होता हूं। ये दुख तकलीफ देख के मैं कमजोर नहीं होता हूं, मजबूत होता हूं। मुझे मालूम है कुछ बड़ा होने वाला है, प्रभु मुझे नेक्स्ट लेवल में ले जाने वाला है, मेरे लिए अद्भुत काम करने वाला है। ये बात को कह रहा है। इसलिए प्रियो हमको उसके अधीन आ जाना है, उसके कंट्रोल में आ जाना है, उसके बलवंत हाथ खींच किया। प्रभु हमको ब्लेस करना चाहता है। पहला पत्र 5:10 में हम देखते हैं, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है,
जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। तुम्हारे थोड़ी देर तक का दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। यदि हम बहकते नहीं है, हम डरते नहीं, डटे रहते हैं, हम खड़े रहते हैं, इस दुख में भी परमेश्वर आपको मजबूत करेगा। शैतान आपको दुख पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाया, लेकिन आपका विश्वास नहीं घटा। प्रभु आपको ऊपर ले जा रहा है और आपको मजबूत कर रहा है। प्रियो, ये जो बोल रहा है, ये विश्वासियों के लिए बोला, जो विश्वास में बढ़ रहे हैं, जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, वही इस बात को समझ सकता है। परमेश्वर अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है ना। अनंत महिमा जो खत्म होने वाला नहीं है, उस चीज के लिए हमको बुलाया है। हमें नाश होने के लिए नहीं, परमेश्वर हमको बचाने के लिए बुलाया है, उसके साथ रखने के लिए, उस चीज के लिए। इस संसार में थोड़ा सा दुख होता है तो डरिए मत, हमको परमेश्वर इस जगह में भी आशीष करेगा, उस जगह में भी। अपने विश्वास को बढ़ाइए, आप परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है। अगर हम वचन को ग्रहण करते हैं तो हमको, यदि हम विश्वास में मजबूत होते तो हमको लड़ना सिखाएगा, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना सिखाएगा। इसलिए प्रियो, अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए प्रियो। प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम कर रहे जा रहा है, उसको मौका दीजिए। फिर से हम पॉइंट में जाते हैं। पहला पॉइंट ये था, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे, जोरावर हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह उचित टाइम में पढ़ाए। किसी भी टाइम में आपको नहीं पढ़ाएगा, सही ढंग से रहोगे तो किसी भी टाइम नहीं, सही टाइम में पढ़ाएगा। देखिए, पद को मैं क्लियर कर रहा हूं। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो, वह तुम्हें सही टाइम में पढ़ाएगा। दीनता से रहोगे तो वो आपको सही टाइम में पढ़ाएगा। पहले अधीन हो जाइए, उसके नीचे बलवंत हाथ के नीचे आ जाइए, वो आपको एकदम सही टाइम में आपको, आप बढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन उसके बलवंत हाथ के नीचे रहना नहीं चाह रहे। आप बढ़ोगे, आप उसके हाथ के नीचे आ गए, आप जरूर बढ़ोगे। ये आपके ऊपर है, तब बढ़ पाओ। जब तक आप उसके बलवंत हाथ के नीचे नहीं आए, आप बढ़ नहीं सकते। आप उसके बलवंत हाथ के नीचे आओगे तो ही बढ़ोगे। उसके बलवंत हाथ के नीचे तब आ सकते जब अपने आप को, है ना, परमेश्वर के सरेंडर कर दो, अधीन कर दो। यदि आप उसके अधीन हो गए, उसके हाथ के नीचे आ गए, आपको सही टाइम में आपको बढ़ाएगा। आप जो सोचे नहीं ऐसा बनाएगा। अपनी सारी चिंता उस पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा वचन ये कह रहा है, चिंता, जितने भी प्रकार की प्रॉब्लम, टेंशन है, प्रभु को दे दो। वो आपकी परवाह करता, इसलिए दो। यदि आपकी परवाह चिंता नहीं करता तो ना देते। वो आपको निकालेगा अगर आप उसके भरोसा के साथ अपनी प्रॉब्लम उसके ऊपर डालते हैं। वो आपको निकालना चाहता है, आपको फंसाना नहीं चाहता है। यदि आप भरोसा रखना सीखते हैं, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखिए, आप ऊंचे लेवल में ले जा रहे हैं। अपने विश्वास को बढ़ाइए, मजबूत हो जाइए, मजबूत हो जाइए। अगर आप विश्वास करें फिर भी निराश हैं, फिर भी परेशान हैं, आपका काम नहीं बनेगा। आप स्ट्रांग हो जाइए, मजबूत हो जाइए। प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है। आप बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, वो आपको बढ़ाने के लिए तैयार है। आप चिंता को छोड़िए, निराशा को छोड़िए, प्रभु आपको बढ़ा रहा है। और सतर्क रहिए, प्रभु के अधीन भी आ जाइए
उसके दीनता के साथ आप आ जाइए उसके बलवंत हाथ के नीचे। और दूसरा है ना, अपनी चिंता प्रभु के ऊपर डाल दीजिए। तीसरा, आप सतर्क रहिए। हाँ, विश्वास कर रहिए, आप कुछ नहीं हो ये मत कीजिए। सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए, सचेत रहिए, नहीं तो दुश्मन, विरोधी, शैतान आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए तैयार है, आपका काम बिगाड़ने के लिए तैयार है, आपको बर्बाद करने के लिए तैयार है। बोलोगे, आप सतर्क नहीं रहे, आप बोलोगे मैं तो मीटिंग में जा रहा हूं, जा रही हूं, संगति रख रहे, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? कहने का मतलब आपने सतर्क नहीं। इस 3 पॉइंटों को समझिए। पहले बलवत हाथ के नीचे और अपने चिंता प्रभु को दे दिए। और तीसरा, सतर्क हो जाइए शैतान से कि उसको मौका मत दीजिए, नहीं तो आपको नुकसान पहुंचा देगा। हम वचन को नहीं मानते हैं, अगर हम वचन को तोड़ेंगे शैतान को मौका मिलेगा। परमेश्वर से दूरी बनाएंगे, संगति से दूर बनाएंगे, शैतान को मौका मिलेगा। इसलिए प्रियो, उसके अधीन हो जाइए और अपना चिंता निराशा प्रभु को दे दीजिए। उसको आपका चिंता है। और सचेत रहिए कि शैतान आपको हमला ना करे, घात ना करे, आपको नुकसान ना पहुंचाए। यदि आप सतर्क रहेंगे तो शैतान आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा। चोर कब आता है? जब आदमी शांत पड़े रहेगा, कुछ हलचल नहीं करे, कुछ हरकत नहीं करेगा, तभी तो। शैतान कब हमला करेगा? जब आप ढीले हो, जब आप लापरवाह हो। दुश्मन कब अटैक करता है? हमारी कमजोरी देख के। शैतान भी तब हमारे ऊपर हमला करेगा जब हम कमजोर नजर आएंगे। अगर आप बलवंत नजर नहीं आते हो तो वो आपके ऊपर हमला करेगा। आप बलवंत हो जाइए उसके हाथ के नीचे, वो आपको बलवंत करेगा। अगर आप उसके हाथ के नीचे नहीं तो आप बलवंत नहीं है। कमजोर है तो ऐसी हमला करते रहेगा शैतान। मजबूत लोगों के ऊपर नहीं, कमजोर के ऊपर हमला करने वाला है। इसलिए प्रियो, आप बलवंत हो जाइए। बलवंत कब होगे? जब उसके हाथ के नीचे आओगे। पहले उसके हाथ के नीचे आइए और बलवंत होते वो बलवंत होते जाओ तो आपको बलवंत करेगा, मजबूत बनाएगा और आपको बढ़ाएगा। अपनी चिंता उसको डाल दो, शैतान को मौका मत दो कि वो आपको घात करे, आपको हमला करे। हम मौका देंगे तो हमको नुकसान पहुंचाएगा, हम उसको मौका नहीं देंगे तो हमको कुछ नहीं करेगा। हमने मौका दिया, वो हमला करेगा। हमने मौका नहीं दिया, वो कुछ भी नहीं करेगा। हमने लापरवाही किया, शैतान हमें नुकसान करेगा। इसलिए प्रिय प्रभु आपसे बात कर रहा है, अपने विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे आ जाइए और बने रहिए, इधर उधर मत जाइए। प्रभु आपको ऊंचा करने जा रहा है। अपनी चिंताओं को प्रभु को दे दीजिए, उसको आपका ध्यान है। और सतर्क रहिए, शैतान को मौका मत दीजिए। आप कमजोर मत बनिए। अगर आप कमजोर बनोगे तो आपको हमला करेगा। यदि आप मजबूत रहे, आपको कुछ भी नहीं करेगा। आप कमजोर कब होगे? जब आप बलवत हाथ से बाहर जाओगे। अगर आप बलवत हाथ के नीचे हो, आप मजबूत हैं। क्यों? आपका सुरक्षित जगह परमेश्वर का बलवंत हाथ है। उस बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को बना के रखिए, शैतान आपको कुछ नहीं करेगा। उस बलवंत हाथ के नीचे आप बने हो, आप सुरक्षित हो। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करना है। आप प्रभु में बने रहिए। प्रभु आपकी लाइफ में बड़ा काम करने जा रहा है। तो ये जीवित वचन आपसे बात कर रहा है। अब तक आप उसके अधीन नहीं थे, अब आ जाइए। वो आपको बढ़ाने के लिए तैयार है। क्या आप बढ़ने के लिए तैयार है? आप बढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो वो बढ़ाएगा नहीं। इसलिए प्रियो, आप अधीन हो जाइए।
तो सिर्फ बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहिए, वो आपको सही टाइम में बढ़ाएगा। कब बढ़ूंगा सोचिए नहीं, आप प्रभु के वचन को मानते रहिए, एक टाइम आएगा आप बढ़ जाओगे। शैतान को मौका मत दीजिए, वचन मत तोड़िए, परमेश्वर के खिलाफ मत जाइए, उसको मौका। यदि आप परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं आप कमजोर हो जाएंगे, यदि आप कमजोर हो गए वो हमला करेगा। जब हम वचन तोड़ते हैं शैतान हमको हमला करता है, निराशा आता है, टेंशन आता है, हर काम उल्टा होने लगता है। अगर हम वचन को तोड़ते हैं तो प्रभु के दूर जाते हैं। प्रियो, प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करने जा रहा है। ओके, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजा के राजा प्रभु प्रभु, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने ये सुंदर समय दिया प्रभु जी, आज का वचन के द्वारा आपने बात किया प्रभु जी। हालेलुया। आपका वचन कहता है कि आपके बलवंत हाथ के नीचे हम आ जाएं। हाँ प्रभु जी, हम आपके बलवंत हाथ के नीचे आते हैं प्रभु जी, और यही बने रहते हैं। आप हमें सही समय पे पढ़ाने जा रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम अपने चिंता को, निराशा को आपको दे रहे हैं। आपको हमारा ख्याल है, आपको हमारी परवाह है प्रभु जी। हालेलुया। आपका वचन कहता है कि हम सचेत रहे। हाँ प्रभु जी, हमारा दुश्मन फाड़ खाने वाला शेर है। हाँ प्रभु जी, यदि हम लापरवाही करते हैं प्रभु जी, उसको मौका देते हैं, यदि हम कमजोर होते हैं, दुश्मन हमको हमला करता है। हाँ प्रभु जी, आपका वचन सिखाता है प्रभु जी, आपके बलवंत हाथ के नीचे अधीनता से रहना मजबूती को दर्शाता है। आपके बलवंत हाथ के नीचे से हम बाहर होते हैं, ये हमारी कमजोरी है। आप प्रभु जी हमारे फेथ को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी। आपका वचन प्रभु जी हमारे आत्मा को छूने पाए प्रभु जी, एक एक लोगों को छूने पाए प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु जी। आपका वचन, आपका वचन प्रभु जी एक एक लोगों के जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप बड़े आप बड़े आप बड़े आप बड़े आप बड़े प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके बलवंत हाथ के नीचे प्रभु, आपके बुलंद हाथ के नीचे प्रभु जी। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु जी। ये तुमने आज का वचन को सुना प्रभु जी, 60 गुना 70 गुना 80 गुना 90 गुना 100 गुना फल लाने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस वचन के अनुसार इनके लाइफ में प्रभु जी फल आना चालू हो जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका बलवंत हाथ से सुरक्षित जगह कोई सा नहीं प्रभु जी। आपके बलवंत हाथ के नीचे रहना सबसे सुरक्षित जगह है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हम सब अपने आप उस बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को रखते हैं, और सही टाइम में आप हमें पढ़ाने जा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु जी। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपका प्यार के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आपकी दया के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप बड़े आप बड़े आप बड़े प्रभु जी। अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। वचन को सुनने में मदद किया प्रभु जी, बोलने में मदद किया प्रभु जी, समझाने में मदद किया। धन्यवाद प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपका दया, आपका कृपा प्रभु जी आपके प्रिय लोगों के ऊपर बनी रही, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। जितने लोग आए प्रभु जी उनके जीवन में आपने कार्य किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। उनको ब्लेस कीजिए जितने लोग आए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो नहीं आ रहे हैं प्रभु जी, आपके वचन से नहीं सीख रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन कार्य किए ताकि आपके वचन से सीखें। हाँ प्रभु जी, और आपके बलवंत हाथ के नीचे रहे, और सही समय में प्रभु जी आशीषित बने प्रभु जी। एक एक लोगों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, कोई व्यक्ति खाली हाथ जाने ना पाए प्रभु जी। आपकी मीटिंग के द्वारा प्रभु जी, यीशु के नाम से आपका वचन कार्य करने पाए प्रभु जी। आप बड़े, हम घटे प्रभु जी। अब तक प्रभु जी हाल आपने हमें संभाला, धन्यवाद प्रभु जी। सब कुछ आपका सौंपता हूँ प्रभु जी। ये विनती आप बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता, स्वर्ग आमीन। ये आप में से किसी को कुछ समझ में आया तो लिख सकते हैं 1-2 मिनट में, फिर मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करूंगा। क्या समझ में आया? आया तो क्या समझ में आया लिख दीजिए। समझ में आया, क्या समझ में आया?
ठीक है आप लोग, मैं प्रेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। संगीता सिंह के लिए प्रेयर करता हूँ प्रभु जी, उनको ब्लेस कीजिए, उनके हर एक काम को ब्लेस कीजिए, आशीष दीजिए प्रभु जी, उनकी जीवन कार्य कीजिए प्रभु जी, उनके हर एक प्रॉब्लम को दूर कीजिए, घर के सदस्यों को ब्लेस कीजिए, भला रहे, चंगा रहे, स्वस्थ रहे प्रभु जी, आपका अनुग्रह उसके ऊपर बने रहे प्रभु जी, हालेलुया। उसकी जीवन आप कार्य कीजिए, यीशु के नाम मांगता हूं, आमीन। सिस्टर अल्पना को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, हालेलुया। उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है प्रभु जी, जो भी तकलीफ है प्रभु जी, यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आर्थिक रूप से हो चाहे फिजिकली रूप से हो, जो भी प्रॉब्लम हो, यीशु के नाम से इनको ब्लेस कीजिए। आज का वचन के अनुसार प्रभु जी ब्लेस होने पाए, यीशु के नाम से मैं उनको ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से ब्लेस कीजिए। उनके घर में कोई प्रॉब्लम, यीशु के नाम से दूर होने पाए, आमीन। कलावती सिस्टर को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। उनके बच्चों को ब्लेस, पति को ब्लेस कीजिए, इनको ब्लेस कीजिए, अपने प्रभु में बढ़ने पाए, उसके वचन में बढ़ने पाए प्रभु जी, संगति में बढ़ने पाए प्रभु जी, अपने विश्वास को बढ़ाने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से आपका अनुग्रह बने रहे। शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, शरीर में जो भी तकलीफ, यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। बहन को मैं ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से आपका अनुग्रह, आपका ग्रेस इसके ऊपर बने रहे प्रभु जी, आपके हाथों में देता हूँ, आमीन। रियलमी रियलमी वाले जो भाई है, रियलमी वाले भाई है कि बहन है, जल्दी बता दीजिए, मैं उसी हिसाब से कर दूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप बहन है कि भाई हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, रियलमी जो है भाई के लिए को ब्लेस करना प्रभु जी। आपने आपके वचन के द्वारा आपने बात किया प्रभु जी, उनको ब्लेस कीजिए प्रभु जी। उनकी जो भी प्रॉब्लम, चाहे पैसे की हो प्रभु जी, या शारीरिक प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटल, जो भी प्रॉब्लम, यीशु के नाम से ब्लेस कीजिए प्रभु जी। धीरे राम को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से। उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, यीशु के आपका वचन के द्वारा आशीषित होने पाए, चंगे होने पाए, और मजबूत कीजिए वचन में प्रभु जी, संगति में, हर चीजों में बढ़ते जाए, आपके साथ चलने पाए, यीशु के नाम से। तो सारा को प्लेस कीजिए प्रभु जी, हालेलुया। आपकी बच्ची को प्रभु जी यीशु के नाम से इनकी विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, और प्रभु जी पूरी तरह से चंगे होने में मदद की, हर काम प्रभु जी उसके लाइफ में अच्छा होने में मदद कीजिए प्रभु जी। आपके हाथों में देता हूँ सारा को प्रभु जी, पूरी तरह चंगा रहने पाए, भला रहने पाए, जो प्रभु जी काम है बचा वो क्लियर होने पाए, हर चीजों में प्रभु जी, शारीरिक रूप से, मेंटली रूप से, आर्थिक, हर चीजों में प्रभु जी आप प्लेस कीजिए। आपका अनुग्रह इसके ऊपर बने रहने पाए, यीशु के नाम से आमीन। ओके प्यारे, फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी आज की मीटिंग के लिए, धन्यवाद प्रभु जी, आपने इस मीटिंग को हर प्रकार के प्रॉब्लम बचाया, नेटवर्क से बचाया, धन्यवाद। सही ढंग से चलने में मदद की, इसलिए धन्यवाद। पास्टर सुनील को ब्लेस कीजिए, उनके घर को, लोगों को ब्लेस कीजिए, परिवार के लोग ब्लेस कीजिए, आपका अनुग्रह उनके ऊपर बने रहने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारी मिनिस्ट्री को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, ये जो मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने पाए, और भी लोग आशीष पाने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस मीटिंग को आप ब्लेस किया प्रभु जी, और उसे लेवल पे ले गया था, तो फिर से आप ले जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, सबको मिनिस्ट्री को आप ब्लेस कीजिए, जुड़े हुए लोगों को ब्लेस कीजिए, जो पुराने लोग हैं सबको ब्लेस कीजिए, ताकि इस मीटिंग में जुड़ के वो आशीष पाए, और प्रभु जी आपके वचन को सीख सके प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपका दया प्रभु जी एक एक लोगों के ऊपर बने रहे प्रभु जी। आपका मीटिंग को सही ढंग से चलने में मदद किया प्रभु जी, आपकी उपस्थिति शुरू से लेके अब तक बनी रहे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, वचन के द्वारा बात की, आराधना के द्वारा प्रभु जी आपकी उपस्थिति आई प्रभु जी। जितने लोग जुड़े सभी को ब्लेस कीजिए, उनके करियर के लोग में किसी को भी प्रॉब्लम कुछ भी हो प्रभु जी आप ब्लेस कीजिए। आपका वचन के द्वारा सब लोग आशीषित होने पाए प्रभु जी। जब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी, आदर, महिमा, इज्जत, जला आपको देती हुई विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, ग्रहण कर, आमीन। आशीष, हम आशीष प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी भाई बहनों लोगों तक युगा युग बने रहे, आमीन।
यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। ठीक है प्रियो, सभी को जय मसीह की। ठीक है, तो हम तो इन मीटिंग